Salam, namaste, sat sri akal, kem cho? Hello and hi to all the lovely people out there. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका प्रेजेंटर, मुझे कहते हैं रिजवान मुस्तफ़ा। और पर असल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नया दिन है और नई बात ज़रूर होगी, लेकिन इससे पहले कि बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे और बड़ी एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे होंगे। और साथ साथ ये दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सब को ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तहकम हालत में रखे। आमीन 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 सुम आमीन। ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब हमारे जो है वो एक रिलेशनशिप्स होते हैं। बहुत सारे से मुराद ये भाई कि एक तो होता है ना कि जब घर में वालिदैन के साथ एक ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, दोस्तों के साथ एक ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है। आप जहाँ पर काम करते हैं तो जो आपके कोलीग्स हैं, ठीक है, अच्छा जो कह रहा हूँ वहीं तक रहना, ठीक है ना। अपनी तरफ से कोई चीज़ ज़हन में बिठा मत लेना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ उसी का मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप क्या समझते हैं, माज़रत के साथ, इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। बहरहाल एक बात थी, कर दी, वापस आते हैं। तो रिलेशनशिप्स यूँ भी ज़रूरी हैं क्योंकि कहते हैं कि जी इंसान एक सोशल एनिमल है, जिसके लिए मतलब मिलना जुलना, सोशलाइजेशन के बगैर गुजारा बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो जाता है, लेकिन मुश्किल सा ज़रूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अपनी मतलब गिर्द उनकी ज़िंदगी घूम रही होती है, उन्हें किसी दुनिया से, किसी से सरोकार नहीं होता। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी एक रिश्ता है, उसको बड़ी ही प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना वो समेटा गया होता है। प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं, अपनेपन की बातें हो रही होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उस रिश्ते से इज्जत और लिहाज उठ गया होता है। तो बात यह है कि कोई भी रिश्ता हो, इसको बड़े तमीज़ के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समेटा गया हो, सींचा गया हो, लेकिन अगर उस रिश्ते से इज्जत और लिहाज उठ जाए तो फिर वो प्यार मोहब्बत सिर्फ जो है ना वो दिखावे का रह जाता। अच्छा, बात है इज्जत और लिहाज की, तो यहाँ पर ये बात करना भी बेहद ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट। और मैं समझता हूँ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ख्वाह कोई बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी शख्स हो, हर किसी की अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ऐसा होता है कि एक हद तक तो आप जो है ना वो बेइज्जती वगैरह बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपका ईगो हर्ट होने लगता है और उसके बाद आप जो है वो फट पड़ते हैं। एक रिएक्शन आता है आपकी जानिब से, जो कि एक फितरी अमल है, एक नेचुरल सी बात है वो रिएक्शन का आना। अच्छा, अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है, अब इसमें फिर मज़ीद डिटेल में अगर जाते हैं तो फिर बात ये निकलती है कि अगर तो आप किसी भी इदारे के, घराने के या किसी भी एक सिचुएशन में आप सरबराह हैं, ठीक है, और आपके मातहत लोग हैं, तो अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी मैं उन लोगों के ऊपर जो है ना वो बदकलामी करता रहूँ, अपनी ज़बान की सख्ती उन्हें दिखाता रहूँ। और इसलिए क्योंकि उनकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, और जो मैं उन्हें कहूँगा वो इन रिटर्न वो अपने से मातहत लोगों को कहेंगे। और ये किस तरह होता है ये मैं कल बात करूँगा इसके ऊपर, कि एक बड़ा सिंपल सा एक रूल है, उसको तो हम खैर कल बात करेंगे। लेकिन अब हम ये बात करें कि मेरे मातहत कुछ लोग हैं और मैं सरपरस्त हूँ उनका। तो अब यहाँ पर हमें ये बात शोकेस करने की ज़रूरत है, मतलब समझाने की ज़रूरत है दुनिया को। वो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सरों को देखकर सरदारी देता है, तो वो चीज़ प्रूफ करने की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, सिमिलरली ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कि मातहत हैं,
تو اب انہیں بھی یہ چاہیے. اچھا اب سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ اگر تو غصہ کر رہے ہیں, ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اچھا اب تو ماتحت جو شخص ہے اسے کیا کرنا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو کوشش یہ کر لیں کہ جی فوراً سے آپ نے ایک رد عمل نہیں دینا, تھوڑا ایک کنٹرولڈ رد عمل ہونا چاہیے. اور اگر تو آپ کو شدید غصہ آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو دور کر لیں. یہاں پر ایک ریکویسٹ آپ تمام لوگوں سے کہ جی جو بھی ہے زندگی کے معاملات ہیں, جو بھی چیزیں چل رہی ہیں لائف میں, گو کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, اور یہ کس پرنسپل کے تحت ہوتا ہے اس پہ تو خیر کل بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن فی الحال جو اس آج کی گفتگو کو جو ہم سم اپ کر رہے ہیں وہ اس نوٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ضروری ہے. اچھا اب تھوڑا سا کیوں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بچھ جائیں نا, لوگوں کی راہوں میں اپنے آپ کو بچھا لیں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کسی کو اتنی عزت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے. اگر زیادہ عزت دو گے تو لوگ تمہیں گرا ہوا سمجھیں گے, اور اگر کم عزت دو گے تو لوگ تمہیں مغرور سمجھیں گے. تو بالکل بیلنس ایک سچویشن ہو لیکن اکڑ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے, جس درخت پر پھل لگتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو بس اسی بات کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو, آج کی اس نشست کو ہم برخاست کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہماری ان تمام باتوں کو آگے بھی پھیلائیں گے, شیئر بھی کریں گے, سبسکرائب بھی کریں گے. اور وہ کیا کہتے ہیں یوٹیوبرز کہ جی وہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, تو وہ بھی ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری جو باتیں ہیں وہ زبان زد عام ہو جائیں, زیادہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچ جائیں. اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, اور آنے والی نشستوں میں, آنے والے جو ہمارے اس طرح کے بیٹھک لگتے ہیں اس میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, کس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے, ضرور بتائیے گا. عزیز کی بقیہ ماندہ سانسوں نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے ہماری بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا بےحد خیال رکھیے گا اور مجھے کیجیے گا شامل اپنی دعاؤں میں. فی امان اللہ, رب راکھا, اللہ حافظ, اور پاکستان زندہ باد.